पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पिछले साल से लेकर अब तक कई लोगों को जॉब से निकाल चुकी हैं। छोटी मोटी कंपनियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। 2 दिन पहले खबर आई थी कि मुंबई का एक बहुत बड़ा होटल हयात, उसने अपना सब कुछ बिजनेस बंद कर दिया है। होटल पर ताला लग चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि कोरोना ने कितना बड़ा दर्द दिया है। साल 2020 और साल 2021 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब होने की स्थिति जताई जा रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बॉलीवुड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान होने की 2 सबसे बड़ी वजह है। एक तो कोरोना वायरस जिसके चलते लॉकडाउन हुआ और दूसरी सबसे बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत का केस। बॉलीवुड में कुल मिलाकर कितने कलाकार काम करते हैं इसका कोई डेटा नहीं है। बड़े बड़े कलाकारों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी फिल्में नहीं चल रही है, उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। बाकी पैसों के मामले में इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने ऐसी कई न्यूज देखी जहां पर छोटे मोटे कलाकार जो फिल्मी और टीवी सीरियल की दुनिया में काम करते थे वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। कोई चाय की दुकान चला रहा है तो कोई अंडे और सब्जियां बेचने का काम कर रहा है। बुक माई शो ने पिछले साल 270 लोगों को काम से निकाला था और इस साल यानी 2 दिन पहले खबर आई कि इस साल भी बुक माई शो ने 200 लोगों को काम से निकाल दिया है। देखिए, भारत में मूवी टिकट बेचने का जो ये कारोबार है वो उसका प्रचलन पिछले कई सालों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसमें बुक माई शो सबसे टॉप पर है। ऑनलाइन टिकट की दावेदारी में बुक माई शो 70% की हिस्सेदारी रखता है, यानी सबसे ज्यादा टिकट बुक माई शो से ही बुक किए जाते हैं। लेकिन जब से पेटीएम आया उसके बाद से थोड़ी सी हिस्सेदारी कम हो गई है, यानी कि 60-40 का रेशियो आ चुका है। वैसे फिल्मों के ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में बात करें तो पूरे साल में ये तकरीबन 4000 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें इनसाइडर इन, मूवी टिकट इन, इवेंट फायर, टिकट ग्रीन, मस्ती टिकट, टिकट न्यू, जस्ट टिकट्स, मूवी ई कार्ड, टिकट बाजार, वेब टिकट्स, न्यू टिकट प्लेस जैसी कई मूवी टिकटिंग ऐप है। साथ में जो बड़े बड़े थिएटर्स हैं उनके खुद के भी ऐप मार्केट में आ चुके हैं, जिनके जरिए लोग अपनी फिल्में बुक करते हैं और फिल्मों को देखने जाते हैं। अब इनमें से कई तो बंद हो चुके हैं और कई का बिजनेस अभी भी चालू है, लेकिन बुक माई शो इन सभी में इनका राजा बन बैठा है। देखिए, पूरे भारत देश में तकरीबन 9600 स्क्रीन है। इसमें सिंगल स्क्रीन की बात करें तो कुल 6300 है और मल्टीप्लेक्स की बात करें तो कुल मिलाकर 3200 स्क्रीन है। और ज्यादातर जो ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग होती है वो मल्टीप्लेक्स के लिए ही होती है और इसमें भी 70% हिस्सेदारी 4 कंपनियों के पास है, जिसमें पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और कार्निवल के पास है और बाकी छोटी मोटी कंपनियां। पीवीआर को इस साल अकेले 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जैसा कि मीडिया में कई सारी खबर आ चुकी थी पीवीआर को लेकर। बुक माई शो को पिछले साल 134 करोड़ का घाटा हुआ था और इस साल भी वो घाटा कुछ इसी तरह का है। बॉलीवुड को पिछले साल 8000 करोड़ का घाटा हुआ था और इस साल अभी तक तकरीबन 4500 करोड़ का घाटा हो चुका है, जो आंकड़ा बढ़कर 10,000 करोड़ तक इस साल के अंत तक जा सकता है। देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो डिज्नी थीम पार्क जो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है, उसने अब तक 32,000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ही लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उबर ने 3500 लोगों को, जी ने 70 लोगों को इस साल निकाला है और यही हाल हर फील्ड में है। लगभग हर फील्ड में किसी न किसी को जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। कुछ लोगों की दुनिया खत्म हो चुकी है, कुछ की खत्म होनी बाकी है। बॉलीवुड के मजदूर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन संख्या 10 लाख की है, जो लोग छोटा मोटा काम करते रहते हैं। ये वो मजदूर हैं जो फिल्मी दुनिया में फिल्मी सेट डिजाइन, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, यानी जो छोटे मोटी चीजों से जुड़े हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और फिल्मों और टीवी सीरियल को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनका नाम कभी भी सामने नहीं आता है। इनमें से बहुत सारे लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं। पिछले साल ही बहुत सारे मजदूर लाखों की संख्या में अपने गांव गए जो अभी तक लौट कर नहीं आए और इस साल भी बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग गांव गए हैं जो अभी तक लौट कर नहीं आए। गांव जाने के बाद ये लोग चाय की दुकान चला रहे हैं, कोई दूसरे के खेतों में काम कर रहा है जिसके लिए उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, कोई अंडे बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, तो कोई फल फ्रूट बेचकर अपना गुजारा करने का काम कर रहा है। देखिए, फिल्मी दुनिया जो है वो सिर्फ बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक के ऊपर नहीं चलती है। फिल्मी दुनिया चलती है बहुत सारे लोगों को मिलाकर। एक फिल्म जब बनती है तो उस फिल्म में
बहुत सारे मजदूर जुड़ते हैं, बहुत सारे कलाकार जुड़ते हैं, सिनेमा घर जुड़ते हैं, सिनेमा घर मालिक जुड़ते हैं, सिनेमा घर के अंदर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, टॉर्च दिखाने वाला वो बंदा जो आपको बताता है कि आपको कहाँ पर बैठना है, जो कैंटीन होती है वहां पर समोसे बेचने वाला, साफ सफाई करने वाला, टिकट विंडो पर बैठकर जो टिकट काटता है आपके, ऐसे मिलाकर बहुत सारे मजदूरों की संख्या लाखों में है। और बहुत सारे सिनेमा घर अब तक बंद हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। आने वाले समय में यही स्थिति रही तो बहुत सारे सिनेमा घर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भारत सरकार को ये निवेदन किया है कि हमारे लिए भी कुछ सोचे, वरना हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसे फिर से ट्रैक पर लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी शायद वो मेहनत पूरी ना हो सके। तो देखते हैं कि ये इंडस्ट्री लॉस से कब बाहर निकल कर आती है और इसका क्या होता है।